वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th अलजेब्रा का 4th लेसन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4.1 का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब 5 क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। क्या करना है? रेशियोज का परसेंटेज में करना है, तो हमारी कंडीशन है मल्टीप्लाई बाय 100। रेशियो का परसेंटेज में करना है तो हमारी कंडीशन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जो डिवीजन आएगी वो करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं, देख लो। फर्स्ट वन 15/25। रेशियो क्या दिया है हमें? 15/25। सिंपली आपको एक ही बात करनी है, 15/25 वापिस लिखो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। क्या बचा हमारे पास? 15 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आएगा 60। और परसेंटेज में क्या है तो इसको परसेंटेज का साइन दे दो। सेकेंड वन 47/50। 47/50 वापिस वही काम दोहराओ। 47/50 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है सिर्फ। 0 को 0 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या बचा हमारे पास? 47 मल्टीप्लाई बाय 2। 47 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 94। और इसको परसेंटेज की साइन दे दो। थर्ड वन है 7/10। थर्ड वन इज 7/10। 7/10 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। रेशियो का प्रोपोर्शन में परसेंटेज में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 को 0 कट, 1 बचा है, उसका कुछ लेना देना नहीं। 7 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या बचा? 10, 70%। फोर्थ वन 546 डिवाइडेड बाय 600 लिख दो। वापिस वही नंबर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 zeros को 2 zeros कट कर दो। यहां पर 1, हाँ 2 zeros को 2 0 कट, क्या बचा है? 546 1 जा 546 डिवाइडेड बाय क्या है? 6। डिवीजन कर दो, आपका आंसर आएगा 91। उसे लगा दो परसेंटेज का साइन। लास्ट 7/16। 7/16 वापिस वही काम करना है। 7/16 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी डिवीजन करेंगे। 16 आता है 4 के टेबल में, 4 4 जा 16, और यहां पर 25 4 जा 100। 4 से दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या बचा है? 7 मल्टीप्लाई बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 4, 175। मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 25 का 175 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पॉइंट्स में आएगा आपका आंसर, वो आता है 43.75। पॉइंट्स में आएगा चलेगा, फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। परसेंटेज हमें पॉइंट्स में मिलता है 19.80, 61.25, ऐसे कुछ पॉइंट में चलता है, और उसके आगे परसेंटेज का साइन। हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। आभा और उसकी मां का जो रेशियो है वो 2:5 है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देख लो, लिख सकते हैं आभाज एज, आभाज प्रेजेंट एज, यानी कि आज का एज क्या है? 2x। 2:5 है, इसलिए आभा का क्या आएगा? 2x।
मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5x। आ गए, इसका 2:5 रेशियो आ गया। उसके बाद आगे पढ़ते, एट द टाइम ऑफ अबाज बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स। यानी कि जब अबा का जन्म हुआ तब उसकी मां का एज था 27, यानी कि इनके दोनों के एज में 27 ईयर्स का फर्क होगा, क्योंकि एट द बर्थ ऑफ अबा कितने साल की होगी 0, मदर कितने साल के 27, अबा 1 साल की हो जाएगी, मदर एक साल से बढ़ जाएगी 28, ऐसे आगे आगे चलेगा बराबर। तो इनमें देख लो 27 माइनस 0 27, 28 माइनस 1 27, इनके एज में कितने का डिफरेंस है 27 का। तो यहां पर लिख दो द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 27 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर, यानी कि हमें प्रेजेंट एज 2x और 5x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस मालूम है ना, तो आज का एज का भी डिफरेंस वही होने वाला है, क्योंकि आज देख लो अबा का जन्म हुआ 0, तब मदर थी 27 की, अबा देख लो 10 साल की हो गई, ऐसे समझ लेते। मां का भी 10 साल से एज बढ़ जाएगा 37, तो 27 में से 0 गए 27, 37 में से 10 गए 27। डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस का कब कोई भी नंबर ले लो, डिफरेंस वही रहने वाला है। सो डिफरेंस यानी कि होता है सब्ट्रैक्शन, इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर दो। 5x माइनस 2x, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, डिफरेंस कितना है 27, 5 में से 2 गए 3x 27, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई था यहां पर आकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 9। हमें x की वैल्यू मिली है, हमें 2x 5x निकालना है। सो आभाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, 18 ईयर्स। अबा का आज का जो एज है वो है 18 ईयर्स। अब अबाज मदर प्रेजेंट एज 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 45 ईयर्स। आगे समझ में, अबा का 18 साल एज है और उसके मदर का 45 ईयर्स। देन नेक्स्ट वन है हमारा प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। देख लो, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला 14 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सारा 10 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि कितने सालों बाद उनका रेशियो बन जाएगा 5:4। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हमें मालूम नहीं, तो हम लिख देते हैं आफ्टर x ईयर्स, x ईयर्स के बाद उनका रेशियो बन जाएगा 5:4। सो यहां पर लिख देते हैं आफ्टर x ईयर्स उनकी एज निकालते हैं आफ्टर x ईयर्स के बाद, x ईयर के बाद एज ऑफ वत्सला एंड एज ऑफ सारा। अब देख लो, x ईयर के बाद जब आयु बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, तो x ईयर ऐड हो जाता है, यानी कि जब आज वत्सला अगर 14 ईयर्स की है तो x ईयर बाद उसमें उसके 14 में x बढ़ जाएगा। सारा आज 10 ईयर्स की है तो उसमें भी x बढ़ जाएगा, तो इतने सालों की वो हो जाएगी दोनों। जैसे कि मान लो आज आप 14 ईयर्स के हैं, 5 साल बाद कितने साल
आपकी उम्र होगी। आप क्या करते हो, आज 14 हो, 5 साल बाद 5 ऐड कर दिया, 19 ईयर्स का रहूंगा। मेरा छोटा भाई 10 साल का है, उसकी आयु कितनी होगी 5 साल बाद, 10 + 5 वो 15 का बन जाएगा, यानी कि वो 5 साल दोनों में ऐड करते। यहां पर हमने x ऐड कर दिया। अब बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन कि आफ्टर x ईयर्स, आफ्टर x ईयर्स के बाद उनका रेशियो बन जाता है 5:4। x ईयर्स की उम्र के बाद उनका रेशियो बन जाता है 5:4। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल, क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से यहां पर, 5 से यहां पर। सो 4 × 14 + x, और ये 5 एज इट इज, उसका बन जाएगा इसके साथ 10 + x। 14 4 जा 56 प्लस 4 × x 4x, 5 10 जा 50, 5 × x 5x। अब मैं क्या करूंगा, 56 एज इट इज रख देता हूं, ये 50 प्लस है, यहां पर आकर माइनस हो गया, 5x एज इट इज रख दिया, 4x प्लस है, वहां पर जाकर माइनस हो गया, यानी कि एक साइड को सारे नंबर्स ले लिए, एक साइड को सारे वेरिएबल्स ले लिए। 5 में से 4 गए, एक x यानी कि x, 56 - 56, तो हमें x की वैल्यू पता चली। और हमने क्या किया था, आफ्टर x ईयर देयर रेशियो विल बी 5/4। सो x की वैल्यू तो आ गई, तो यहां पर लिख दो आफ्टर 6 years their age will be in the ratio of 5:4। आ गए समझ में क्वेश्चन नंबर 7, दोनों लिख के ले लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर, रेहाना और उसकी मां का जो एज का रेशियो है वो है 2:7। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, रेहाना's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 2:7 दिया है, तो रेहाना रहेगी 2x, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7x। 2:7 लिखा मैंने। अब उसके आगे देख लो, आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 1:3। क्या होगा, आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 1:3। 2 साल बाद ये जो 2:7 रेशियो है वो बदल जाएगा 1:3 में। व्हाट इज द रेहाना's प्रेजेंट एज, रेहाना का प्रेजेंट एज क्या है, यानी कि हमें 2x निकालना है। सिंपल है, देख लो, आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 1:3। अब देख लो, आज इसका एज क्या है 2x, तो यहां पर लिख देता हूं 2x। आफ्टर 2 years इसका एज कितने से बढ़ेगा, 2 साल से बढ़ेगा। 2 साल के बाद उसकी उम्र भी 2 साल से बढ़ने वाली है। देन अब मां का बारे में सोचते हैं, मां का कितना था 7x, आफ्टर 2 years ये भी 2 साल से बढ़ने वाली है। अब 2 साल के बाद हमें रेशियो कितना दिया था 1:3। 1:3 जो आज का एज है उसमें 2 बढ़ा दो, दोनों का भी एज बढ़ जाएगा 2 साल से 2 साल से, मगर रेशियो बदल जाएगा, क्या बन जाता है 1:3। अब जैसे पिछला एग्जांपल सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 2x + 2 को, 1 से 7x + 2 को सॉल्व करो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6,
1 मल्टीप्लाई बाय 7 7x, 1 2 जा 2। अब क्या करेंगे, 6 एज इट इज रखते हैं, a प्लस 2 है यहां पर आकर माइनस 7x, ये वाला x यहां पर आकर माइनस 7 में से 6 गए, एक x लिखने की जरूरत नहीं, x सिर्फ लिखा। 6 में से 2 गए 4, सो x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना 2x, सो रेहानाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। रेहाना का आज का एज है 8 ईयर्स। तो इसी के साथ हमारी जो 4.1 प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।